Hope you all are doing good. Okay, the students have Yes, sir. Yes, sir. Good. Harsh, Srishti, Mridul, Minkal, Kashish, Diksha. Yes, sir. Now you logged in. Okay, Harsh is also there. Parv, okay, Parv is there. Devyam, Parv, Dharvi, Himanshu, Nitesh, Mehak, Kamal. काफी बच्चे जुड़ गए हैं. बच्चे मिंकल आई एम ऑल्सो गुड. कल जो मैंने सम्स दिए थे, जो सम्स आपके डाउट्स लिए थे, उसके बेसिस पे आपको एक होमवर्क दिया था. कुछ बच्चों को मेरे पास रिप्लाई आ गया था, माय डियर. क्या बाकी बच्चों ने वो सम्स किए हैं? आरजू, ओके, आरजू इज आल्सो देयर. कैसे हैं आरजू बेटा? Fine, sir. ओके, ग्रेट, गुड. What about you? आई एम आल्सो गुड. ओके बच्चे, आई हैड गिवन यू टू क्वेश्चंस. Did you attempt those questions? Only some of the students had forwarded the same to me. Kashish, Diksha, Dharvi, Mehak. महक ने किया था क्या फॉरवर्ड कल बेटा? आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर. सर मैंने भी किया था. हर्ष ने भी किया था. गुड. दिव्यम, व्हाट अबाउट दिव्यम? दिव्यम ने भी किया था. ओके, गुड. हिमांशु ने नहीं किया भाई. हिमांशु, पावनी बेटा, व्हाट अबाउट यस्टरडेज वर्क? अच्छा, यू आर डूइंग लेजर. ओके, गुड. Srishti, what are the doubts, my dear? Srishti says, sir, I had some of the doubts, so I could not forward you the homework. So, Srishti, what are the doubts you can take up? And we are starting then with a new topic. That is petty cash flow. क्वेश्चन नंबर 17 समझ नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 17 तो सबसे इजी क्वेश्चन था, जहां पे आई थिंक कोई कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं थी सृष्टि. इन क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक देयर वर ओनली द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बैंक. जैसे फर्स्ट एंट्री थी, अरुण गोविल एंड कंपनी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय पेइंग इनटू द बैंक ₹6 लाख. तो इसकी तो सिंपल जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लेजर पोस्टिंग, या फिर आप कैश बुक में इसकी पोस्टिंग क्या कर देंगे, बैंक कॉलम में कर देंगे आप टू कैपिटल ₹6 लाख. आपको जो भी डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी स्पेसिफिकली. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस. देखो, अभी आपको पता है कि सिंस नाउ वी आर इन +1, और आपको यू माइट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. कि सीबीएसई ने आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. अप्रोक्सीमेशन से आ रही है, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 30%. तो इट डज नॉट मीन माय डियर कि वो कॉन्सेप्ट्स ही खत्म हो गए हैं आपकी नॉलेज से. जब मैं मेरे बच्चों को, जब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में से ये कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया, चढ़ अवे कर दिया, तो मैं ये आपको ना कराऊं. नहीं, जो चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, बेशक वो सीबीएसई ने सिलेबस से निकाल दी है इस सेशन के लिए, owing to the lack of time, but still जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल मेक यू डू. वो मैं आप सभी को वो सभी चीजें करवाऊंगा. एंड आई एक्सपेक्ट, आई होप कि वो चीजें आप उनकी क्लासेस भी लगाएं और उनका वर्क भी करें. तो इसीलिए मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं और कौन से हैं जो अभी तक कंटिन्यू. तो बस यू कीप डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. ओके, इज इट ओके? Okay, sir. ओके सर. Okay, sir. Yes, good. So you have to keep on doing what I tell you to do. Okay? Irrespective of the fact, sir, ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, या फिर ऐसा नहीं आपने सोचना है
कि सर हम तो अभी ये कर लेंगे और फिर बाद में सिलेबस से चला गया। अरे यार क्या हो गया, सिलेबस से ही तो जाएगा ना। सिलेबस से गया तो क्या हो गया, आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल लाइफ पे तो काम आएगा। ठीक है, so you have to attempt each and everything from that. I'll tell you what you have to do and accordingly you have to. Okay, so I'm taking and starting with a new concept today of the chapter cash flow, which is a petty cash flow. Okay, so guys, now onwards you should mute your mic unless and until you are having a problem in a particular case. In case अगर आपको कोई problems है, either you can write or you want to speak, you can speak as well, but only in case of doubts. Okay, so guys, we are starting with the topic of petty cash book. We are starting with the topic of petty cash book. Okay, what do you mean by a petty? What do you mean by a petty cash book? A petty cash book is nothing. Petty का मतलब क्या होता है यार? Tell me the meaning of petty. What do you mean petty? स्कूल में पेटिस खाते हो कैंटीन पे, वो होती है petty. Okay, good Kashish. Say good. Yes, petty means small. Petty का सीधा सा साफ सा मतलब है petty means small. ठीक है, petty means small. अब होता क्या है यार कि बिजनेस में, एक बड़े सारे बिजनेस में, क्योंकि हम तो बड़े बिजनेस की बात करेंगे, एज अ वी आर रनिंग अ गुड स्मॉल बिजनेस, गुड बिग बिजनेस. तो गाइस, पेटी कैश बुक मींस अ स्मॉल कैश बुक. बड़े बड़े बिजनेस में होता क्या है कि बहुत से छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी होते हैं. अब सिंस बहुत से छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं जो बिजनेस का, जो आपका कैश का मैनेजर है, वो बड़ी के साथ साथ छोटी चीजों का भी ध्यान रखे, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोई और किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं, या किसी और पर्सन को हायर ना भी करें, तो हम अलग से जो हमें कैश मिला हुआ है खर्च करने के लिए, उसमें से अलग से 10,000 पे 10,000 रुपीज निकाल लेते हैं और एक अलग से एक अकाउंट में, एक अकाउंट के लिए छोड़ देते हैं. नाउ व्हाट आई मीन टू से बाय दैट, फॉर एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं आपके घर के एग्जांपल से. स्टार्ट करते हैं आपके घर के एग्जांपल से. इज गुड मिंकल. मिंकल आई बी स्पेसिफिक. आपने कहा कि सर वो कैश बुक जहाँ पे 500 रुपए से कम के खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं, नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी. फिगर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 500 से कम का हो. अगर मैं बड़ी करने की बात करूं तो हो सकता है वहां से 2000 से कम खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है. स्टार्ट करते हैं आपके घर से. फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड ने, आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर ने आपके गार्जियन को या उस मेंबर को कुछ अमाउंट दिया घर खर्चे के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, योर डैड पेज टू योर मॉम. आपके पापा ने आपके मम्मी को रुपए दिए मंथली खर्च करने के लिए ₹30,000, जिनका उनको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड रखना है, तो उनको पता है कि एक महीने में 4 से 5,000 रुपए सब्जी के ऊपर खर्च हो जाते हैं, वेजिटेबल्स के लिए. और डेली बेसिस पे ये लिखना कि हर रोज आज 80 रुपीज की वेजिटेबल आई, आज 100 रुपए की आई, आज 120 की आई, आज 60 की आई, आज 50 की आई. तो हर रोज ये वेजिटेबल लिखने के बजाय क्या करते हैं, इसमें से 4,000 रुपए निकाल दिए, 4,000 रुपए निकाल के अलग से ही रख लिए, और कहा ये कि महीने में जो भी सब्जी का एक्सपेंस होगा ना, वो हम इसमें से निकालते रहेंगे, हमको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो ऐसे ही पेटी कैश फ्लो. बड़े कैश मैनेजर ने क्या किया, छोटे कैश मैनेजर को अपनी पॉकेट से, यानी फर्म की पॉकेट से 10,000 रुपए निकाल के दे दिए, और कहा भैया जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा ना, कोई चाय का खर्चा है, कोई रिपेयरिंग करवानी है, कोई पोस्टेज करनी है, कोई स्टैंप चाहिए आपको, कोई वेजेस देनी है, कोई डेली बेसिस पे किसी को डोनेशन देना है,
कोई 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये देना है तो आप इनमें से देते रहना और साथ ही साथ रिकॉर्ड बनाते रहना। रिकॉर्ड इज वेरी मच नेसेसरी। साथ के साथ रिकॉर्ड बनाते रहना। ये काम एक बड़े कैश मैनेजर ने फॉर्म के छोटे कैश मैनेजर को दे दिया, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा कैश मैनेजर है उसके पास तो और भी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होगी। किससे गुड्स कैश में परचेज किए जा रहे हैं, किस पार्टी को गुड्स कैश में सेल किए जा रहे हैं, किसको सैलरी देनी है, किसको रेंट देना है, अकॉर्डिंगली उसके पास और बहुत से काम होते हैं। तो हम टेकिंग एन एग्जांपल कि 10,000 रुपये अलग से निकाल दिए और 10,000 में से छोटे मोटे खर्चे तो दिया तू करता। The elder cash manager advised the younger cash manager to do the same, ठीक है। तो अब होता क्या है, यंगर कैश मैनेजर, अब आप सब कौन है, कैश मैनेजर है लेकिन यंगर कैश मैनेजर, मतलब अभी आपने बिजनेस स्टार्ट, अभी आपने जॉब स्टार्ट की, अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, देयरफॉर यू आर अ यंगर, यू आर अ न्यू कैश मैनेजर। तो क्योंकि आप नए कैश मैनेजर है तो आपको ये रिकॉर्ड रखना है। तो पेटी कैश बुक का आप फॉर्मेट या रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, सिंपल सा हो जाए। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे ये बनाई जा रही है इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, बनाई जा रही है इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म जब न्यू कैश मैनेजर को अपनी तरफ से पैसे दे देगी, फॉर्म हैज पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज लेट्स से 10,000 टू द न्यू कैश मैनेजर, फॉर्म के पास कैश आएगा या जाएगा? आप पेटी कैश बुक एक अलग से बुक समझ लेना। फॉर्म ने न्यू कैश मैनेजर को 10,000 रुपीज पे की, यस द कैश विल बी डिसबर्स्ड। और जब कैश जाता है हमारी फॉर्म से, हम क्या करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? यस, इन दैट केस द कैश इज क्रेडिटेड। अब बच्चे एंट्री हो जाएगी, एंट्री फॉर द सेम शैल बी न्यू कैश मैनेजर डेबिट टू कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। Just let me know whether you are getting me or not. The entry for the same shall be new cash manager debit to cash account. Yes sir. अब बच्चे जो न्यू कैश मैनेजर है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, पेटी कैश को। आपने उसको ये 10,000 रुपये किसलिए दिए, फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग पेटी एक्सपेंसेस। अभी तक वो खर्चे हुए नहीं है लेकिन आपने अपनी तरफ से 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। तो एंट्री फॉर द सेम बिकम्स पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू petty cash book account debit to cash account, ठीक है। ऑन डेट लेट्स से दिस इज 1 अप्रैल 2020, आपको 10,000 रुपीज मिल गए। बच्चे फॉर्मेट इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पेटी कैश बुक में हम लोग क्या करेंगे कि एक ही कॉलम में हम रिसीट्स भी लिख देंगे और एक्सपेंसेस भी लिख देंगे। लेजर अकाउंट या कैश बुक में तो क्या होता था कि डेबिट साइड अलग बनाते थे, क्रेडिट साइड अलग बनाते थे और पर्टिकुलर्स तरह भी अलग अलग होते थे। इस केस में क्या है कि अमाउंट ऑफ डेबिट इज डिफरेंट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज डिफरेंट, लेकिन जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है वो एक कॉलम, वो एक ही है, वो सेम है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000, ठीक है। अब हुआ ये कि 2 अप्रैल को मैनेजर ने 200 रुपीज टी के लिए पे कर दिया। छोटा सा खर्चा है, चाय के लिए 200 रुपये खर्च कर दिया। तो देखो फॉर्म ने फर्स्ट एंट्री क्या की थी मुझे, पेटी कैश बुक डेबिट टू कैश। अब जब 200 रुपये फॉर्म की पॉकेट से जाएगा तो क्या फॉर्म 200 रुपये फिर से क्रेडिट कर देंगे? क्या फॉर्म ये एंट्री पास करेगी, टी एक्सपेंसेस टू कैश? क्या फॉर्म ये एंट्री पास करेगी जो 200 रुपये चाय के लिए खर्चा हुआ? गाइस यस और नॉट? फॉर्म ने 10,000 रुपये अलग से निकाल के लिए रख दिए हैं, उसके बाद 200 रुपये का खर्चा हुआ, तो 200 रुपये का खर्चा
क्या फर्म अलग से कैश से करेगी या फिर ये 200 रुपए पैटी कैश बुक से निकाल लेगी? जो चाय का 200 रुपए का खर्चा हुआ, ये खर्चा अब निकालेगी कहां से? कैश अलग से 10,000 रुपए अलग से देगी या फिर पैटी कैश बुक में से निकालेगी? यस, दिस विल बी विड्रॉन फ्रॉम पैटी कैश। तो एंट्री इज नथिंग बट जब पैटी कैश बुक पैसा आया तो पैटी कैश बुक टू कैश, और जब पैटी कैश बुक से पैसा जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करिए और पैटी कैश बुक का बैलेंस कम हो। पैटी कैश बुक का बैलेंस पहले 10,000 से और 200 से कम हो गया, तो अकॉर्डिंगली वी आर लेफ्ट विद 9,800। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने करना क्या है, जब फॉर्म में जब पैटी कैश बुक में पैसे आए तो हमने एंट्री कर दी पैटी कैश बुक डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब पैसा जाएगा तो टी तो कैश नहीं करना, वो पैटी कैश से जा रहा है तो पैटी कैश से निकालना। अब पैटी कैश कम हो तो टी डेबिट टू पैटी कैश। इधर पोस्टिंग क्या हो जाएगी? यहीं पे एक ही कॉलम में, सेम कॉलम में, दिस इज द कॉलम फॉर पर्टिकुलर बाय टी एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना? ₹200। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कोई पोस्टेज पे किया किसी और डेट में, लेट्स से दिस वाज पेड ऑन 2nd of April, फिर आपने 4 अप्रैल को पोस्टेज पे किया। एंट्री, आई एम वेटिंग फॉर द एंट्री, पेड पोस्टेज एक्सपेंसेस गाइस, paid postage expenses, I am waiting for the entry. Paid postage expenses, yes, good Harsh, good Diksha, Kashish, Divyam, good beta, good, okay, good Dharvi, Kamal, good में कुछ एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय पोस्टेज रुपीज लेट्स से 300। उसके बाद हमने वेजेस पे की है तो वेजेस कर देंगे बाय वेजेस ₹100, डेट लिखते रहना मुझे, ठीक है। उसके बाद चाय का खर्चा फिर से आ गया तो बाय टी एक्सपेंसेस ₹100 फिर से। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹150। किसी को फुटपुट का कमीशन दे दिया या रिपेयर करवा दिया तो बाय रिपेयरिंग चार्जेस ₹100। सर फिर से किसी को वेजेस देनी पड़ गई ₹50, किसी को वेज दे दिया ₹50। फिर हमने किसी से रिपेयर करवा ली किसी और चीज की, कभी पंखा खराब होता है कभी कूलर खराब होता है तो वेजेस उसको रिपेयर करवाई, रिपेयर के ₹200 फिर से लग गए, ठीक है। फिर हमने किसी को कमीशन दी है छोटा सा, से ₹150 का कमीशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी खत्म हो गई तो स्टेशनरी की जरूरत पड़ गई, तो ये छोटे मोटे खर्चे एक न्यू कैश मैनेजर, एक छोटा कैश मैनेजर कर रहा है। तो बेसिकली सबसे हुआ क्या, इन सबसे हुआ क्या कि बड़े कैश मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस्ड कैश मैनेजर हैज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। हुआ क्या कि उसने 10,000 रुपए निकाल के छोटे मैनेजर को दिया और कहा भैया तू जो भी खर्चा करे तू अपना रिकॉर्ड बनाता रहना, तुम अपना रिकॉर्ड बनाते रहना और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे बता देना कितने का खर्चा हुआ, ठीक है। अब होता क्या कि यहाँ पे तो इसने यार ये सब खिचड़ी सी पका दी है। अगर मुझे ये देखना हो कि 10,000 में से इसने चाय के ऊपर कितना खर्च किया, 10,000 में से इसने चाय के ऊपर कितना खर्च किया, तो मुझे ये एक एक का अलग से टोटल करके करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि चाय के ऊपर मेरा हर रोज मतलब डेली बेसिस पे 2 दिन छोड़ के 50 रुपए खर्च हो ही जाता है। तो अब हम क्या करते हैं मैडम, नाउ व्हाट वी डू इज कि यहाँ पे डिटेल्स बना लेते हैं, इन कॉलम में इसमें डिटेल्स बना लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। सर चाय के लिए जो भी खर्चा होगा ना हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे चाय का खर्चा यहाँ पे 200 हुआ तो 200 चाय के कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद टी का फिर से आ गया यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी का फिर से आ गया 200 रुपए, तो 200 रुपीज यहाँ पे फिर से ट्रांसफर कर, ठीक है। इसके बाद मैं पोस्टेज का एक्सपेंस देखना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द मंथ पोस्टेज पे कितना खर्चा होगा, तो पोस्टेज का मैंने अलग से कॉलम बना दिया। यहाँ तो लिखने हैं टोटल में, तो लिखने हैं, टोटल से आपने हटाने नहीं है, टोटल में तो लिखेंगे। इसकी आपने साइड में एक और समरी बना दी कि सर चाय पे इतना खर्चा हुआ, पोस्टेज पे कितना खर्चा हुआ 300 पोस्टेज पे कॉलम दिया। इसके बाद स्टेशनरी
स्टेशनरी एंड पोस्टेज पे 100 रुपये फिर से, तो स्टेशनरी और पोस्टेज का मैंने एक ही कॉलम बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि वेजेस पे कितना खर्च हुआ, तो वेजेस पे मेरा खर्च हुआ ₹100, देन ₹50, देन रिपेयर्स 200। रिपेयर्स और वेजेस का मैंने एक ही कॉलम बना दिया, मतलब चाहे आप अलग अलग भी बना लें, लेकिन रिपेयर्स और वेजेस जनरली एक जैसी नजर आती है, मैंने एक कॉलम बना, ठीक है। उससे होगा क्या, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये पता चल जाएगा कि इस महीने चाय पे टोटल खर्च हुआ कितना। आपको यहाँ पे बार बार क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव पे टोटल एक्सपेंस हुआ कितना, रिपेयर्स पे कितना हुआ, ठीक है। तो जो भी मेजर एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस बार बार इनकर हो रहे हैं, उसके लिए आपने अलग से 5-6 कॉलम बना दिए, दिस इज पेटी कैश। और जो खर्चा किसी में भी नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कमीशन है, कमीशन आपने ड्यूरिंग द मंथ एक ही बार दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके लिए एक अलग से कॉलम खोल दीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस, छोटे मोटे अदर खर्चे। जैसे कमीशन एक बार आएगा तो कमीशन यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पानी का खर्चा दिया, वाटर एक्सपेंस दिया, ठीक है, या किसी को डोनेशन दे दिया, डोनेशन महीने में एक ही बार दी। फॉर एग्जांपल कोई गौशाला वाले आते हैं, उसको आपने 200 रुपये की पर्ची काट के दे दी, ठीक है, तो 200 रुपये डोनेशन के यहाँ पे लिख देना, ठीक है, डोनेशन के यहाँ पे। और अलग से डोनेशन के लिए अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डोनेशन का एक्सपेंस मंथ में एक बार हो रहा है, तो उसके लिए अलग से कॉलम नहीं चाहिए, वो अदर एक्सपेंसेस में साथ के साथ आ जाए, ठीक है। हाँ जी गाइस, so let me know whether you got it or not, कि सर पेटी कैश बुक कुछ Yes. पेटी कैश बुक Yes, sir. a summary of the various cash disbursements. If you have any doubts, you can write or you can speak up, guys. You speak up. सर पैटी कैश का एक बार मीनिंग बताना। Pardon, Srishti, what are you asking, my dear? पैटी कैश का एक बार मीनिंग बताना। मुझे सारा का सारा पेटी कैश कर दिया और now you want to ask the meaning. Petty cash means small cash expenses. Petty means small, or petty cash book is a book wherein small expenses of cash are recorded. ये छोटे छोटे खर्चे हैं, वो हमने अलग से एक अलग से बुक बना दी। जो मेन कैश बुक है उसमें इसको अलग अलग ये 20-25 एंट्रीज नहीं लिखी। अब देखो जो हमने कैश बुक बनाई इस चैप्टर में, कैश बुक में टोटल 15-16 एंट्रीज होती थी, तो वो ज्यादा हमारे लिए हेक्टिक नहीं होती थी। लेट्स से 5-7 एंट्रीज डेबिट साइड में आई, बाकी क्रेडिट साइड में आ गई, कोई बात नहीं करनी। अब आप सोचो अगर उसमें 100-150 में की एंट्रीज ऐसी 25 एंट्रीज आ जाए, तो आपकी कैश बुक कितनी हैवी लग जाएगी, आपकी कैश बुक कितनी हैवी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जरूरी ट्रांजेक्शन है, कौन सी हमें छोटी मोटी चिल्लर वाली ट्रांजेक्शन। तो जो ऐसी यानी छोटी मोटी चिल्लर वाली ट्रांजेक्शन है ना यार, उसको मेन कैश बुक में नहीं लिखते, उसके लिए हम अलग से पेज अलग से बुक बना देते हैं, पेटी कैश बुक। और अब आप कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अब एट द एंड ऑफ द मंथ कैश बुक में टी एक्सपेंसेस का टोटल कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, बस कि बाय टी एक्सपेंसेस, टोटल टी एक्सपेंसेस इतना एक मंथ में इकट्ठा हो गया। पोस्टेज का ड्यूरिंग द मंथ एक ही एंट्री कर देंगे आप कैश बुक में कि चाय के लिए, चाय के खर्चे के लिए इतना खर्चा हो गया, पोस्टेज के लिए एक एंट्री, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस इतना खर्चा हो गया, वेजेस के लिए एक ही एंट्री कि बाय वेजेस इतने खर्चे हो गए, irrespective of passing entries again and again and again in the cash book. पेटी कैश बुक में आपने बार बार एंट्रीज की, उन सबका टोटल कर लिया, और एट द एंड ऑफ द मंथ एक ही एंट्री आपने सीधी कैश बुक में ट्रांसफर कर दी, सो दैट आपकी कैश बुक बेवजह काफी हैवी ना हो, ठीक है। तो लेट्स से गाइस, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका एक्सपेंसेस का टोटल आया है वही इन सब कॉलम्स के टोटल आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इन सब का टोटल आ गया 950।
अब देखेंगे जो इसका टोटल आएगा प्लस इसका टोटल आएगा प्लस इसका टोटल आएगा प्लस इसका टोटल आएगा, इन सब का टोटल भी 950 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कोई इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है माय डियर। तो ये टोटल एक्सपेंसेस है और ये टोटल एक्सपेंसेस की डिटेल्स है। अब मैंने कहा ये हम लोगों ने यंगर कैश मैनेजर को कहा कि भैया महीने में तेरा जो भी खर्चा हो मुझे दिखा देना और अगले महीने तेरे 10,000 रुपए फिर से पूरे कर दूंगा। हमने यंगर कैश मैनेजर को कहा अभी तू 10,000 रुपए ले, तेरा जो भी खर्चा होगा महीने में तू कर ले, तेरे पास जो भी कमी रहेगी हम तेरे वो रुपए 10,000 रुपए फिर से पूरे कर देंगे, ठीक है। तो अब इस केस में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना पड़ा हुआ है, टोटल शुड बी 10,000। तो बैलेंस कैरी डाउन 10,000 माइनस 950 दैट इज 9050 का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। इतने का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस बैलेंस को आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, डेबिट साइड में लिखते हैं एसेट है ₹9050। अब हमने यहाँ पे रुपए करने कितने हैं गाइस, यहाँ से मेरा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, माय नेक्स्ट मंथ हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब इस अमाउंट को 10,000 रुपीज करने के लिए हम उसको कितने रुपए और पे कर दें, वी हैव टू क्यूमुलेट दिस अमाउंट रुपीज 10,000। अब इसको 10,000 बनाने के लिए हम इसको कितने रुपए और पे कर दें कि उसके बाद 10,000 रुपए फिर से हो जाए, यस दैट विल बी रुपीज 950। हमारे पास से 950 रुपीज चले जाएंगे तो पैटी कैश बुक टू कैश हो जाएगा, यहाँ पे तो एंट्री होगी पैटी कैश बुक टू कैश रुपीज 950। और अब बाय एक्सपेंस बाय टी बाय वेजेस और ये सब फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज पैटी कैश, ठीक है। So guys, this is all in the chapter cash book। जो एंट्रीज आपकी जीएसटी की रह गई है उसके लिए हम एक जीएसटी का चैप्टर इसी के बाद कल या परसों स्टार्ट करेंगे। विल बी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर दैट इज जीएसटी। और जीएसटी के बेसिक्स करने के बाद आपको कैश बुक में जो भी जीएसटी की एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। होमवर्क फॉर यू इज जो आपकी बुक में पैटी कैश बुक के एक दो इलस्ट्रेशंस और एक दो क्वेश्चंस गिवन है वो आपको कंप्लीट करने एंड यू हैव टू रिप्लाई, you have to send those back to me. I hope this is okay guys. Have all of you got it, each and every one of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay, good.